नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भक्तिकाल के महान कवि और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1523 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास के संरक्षण में हुआ था। उन्हीं से इन्हें भक्ति और ज्ञान की शिक्षा मिली थी। शिक्षा पूरी करने के उपरांत ये अपने गांव राजापुर वापस आ गए थे। इसके पश्चात इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को काव्य रचना की प्रेरणा, भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा इनकी पत्नी रत्नावली से ही मिली थी। तभी से ये भगवान राम के अनन्य भक्त बन गए थे और अपने काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी थी। तो आइए अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं को। सबसे पहले रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध रचना है वो रामचरितमानस है। आइए अब उसके बारे में कुछ वर्णन देखते हैं। रामचरितमानस 1574 से 75 के दौरान अवधी भाषा में लिखा गया एक महान ग्रंथ है, जिसे भारतीय इतिहास में एक महाकाव्य माना जाता है और बड़े ही सम्मान से उसका अध्ययन किया जाता है, उसके आदर्शों को निभाया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के जीवन से संबंधित दर्शन प्रस्तुत किए हैं। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का बखान किया है। श्री राम भगवान के अंदर शील, सौंदर्य, समर्पण, आदर्शिता आदि बहुत सारे गुण विद्यमान थे, जिनका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है अपने काव्य के माध्यम से। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा और प्रजा का संबंध, पिता पुत्र का, भाई भाई का और मित्र का आपस में, पति पत्नी का आदि का जो वर्णन किया है वो भारतीय समाज के सामने और विश्व के भी अन्य देशों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता रहा है, लोगों का मार्गदर्शन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसमें उन्होंने निषाद और सबरी के बारे में वर्णन देकर भगवान राम का उनके प्रति व्यवहार दिखाकर जातिवाद जो फैला हुआ था भारत में, उसके ऊपर भी अपने दर्शन को प्रस्तुत किया और बताया कि ये व्यर्थ है। इसके साथ ही इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे जो पार्वती मंगल है उसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से, और जानकी मंगल में भगवान राम और सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया है। आइए अब गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यगत विशेषताओं के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी एक अनन्य प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनकी रचनाओं में हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, अनन्य भक्ति भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के प्रति सच्चे दिल से समर्पित थे। वे खुद को भगवान का दास मानते थे और राम भगवान को अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करते थे। वे सगुण ईश्वर के उपासक थे। इसके साथ ही उन्होंने इन कविताओं की रचना अपने अंतर्मन के सुख के लिए, अपने दिल के अंदर के सुख के लिए, अब शांति के लिए कविताओं की रचना की थी। लेकिन
उनकी जो कविताएं हैं वो जन कल्याण की भावना को भी दिखाती हैं। जैसे रामचरितमानस में जो राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध दिखाया गया है, सामंजस्य दिखाया गया है, उससे आज के आधुनिक समाज को प्रेरणा मिलती है कि एक राजा और प्रजा के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए और राजा को अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इसके साथ ही इनकी कविताओं में प्रकृति का भी बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति का भी आलंबन रूप में, मानवीकरण रूप में, उद्दीपन रूप इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्र को अंकित किया है। इसके अलावा इनकी कविताओं में इनका अनन्य भक्ति भाव लक्षित होता है भगवान राम के प्रति, कि किस प्रकार इन्होंने अपना जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। और इन्होंने बताया कि माया लोगों को भरमाती है, जबकि अगर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो हमें कैसे अच्छाई और भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। इनकी काव्यगत विशेषताओं में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इनकी भाषा। महाकवि तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है मुख्य रूप से, और जो विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है मुख्य रूप से। लेकिन इसके साथ इन्होंने संस्कृत के, खड़ी बोली के, हिंदी के आदि भाषाओं के शब्द अपने रचनाओं में प्रयुक्त किए हैं, सभी का प्रयोग किया है। बोलचाल की साधारण भाषा का भी प्रयोग किया है ताकि आम लोग उनके दोहों को समझ सकें। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे उसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि बहुत सारे अलंकार आते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में छंदों का भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित, सवैया आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में लोकोक्तियों, मुहावरों का भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है, जिसके कारण वो आम इंसानों के लिए सरल ग्राह्य बन पाई हैं, उन्हें आसानी से समझ में आती हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपने काव्य में निरूपण किया है, जिससे इनका काव्य विशिष्ट बन पड़ा है। जैसे अब रसों की बात करते हैं इनके काव्य में, तो इनके काव्य में बहुत सारे रसों का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से जो रस इनके रचनाओं में, काव्य में प्रयुक्त हुआ है वो शांत रस है। लेकिन इसके साथ ही इनके काव्य में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस का भी प्रयोग हुआ है। जैसे श्रृंगार रस का उदाहरण है, उसमें भगवान राम और सीता के सौंदर्य का जब वर्णन किया जाता है, उनकी सुंदरता के बारे में बताया जाता है, और भगवान सीता और राम के मिलन के जो प्रसंग हैं, जब उनकी पहली बार मुलाकात होती है, तो उसमें श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जब सीता जी को रावण हर ले जाता है, तभी भगवान राम की जो दशा होती है, उसमें करुण रस का भी और शोक रस का भी बहुत ही सुंदर तरीके से परिपाक किया गया है। इसके साथ सभी रसों का इनके काव्य में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति की गई है। तो हिंदी काव्य में, काव्य रचनाओं में, विधाओं में तुलसीदास जी का एक अनुपम योगदान है और वो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में एक समन्वय की भावना को उजागर किया है। संप्रदायों के बीच में वो एकता लेकर आए हैं। जैसे रामचरितमानस में उन्होंने भगवान राम को शिव का और शिव को भगवान राम का भक्त बताकर वैष्णव और शैव संप्रदाय जो उस काल में प्रसिद्ध थे, उन दोनों के बीच में समन्वय, एकता लाने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार वैष्णव और
शैव संप्रदाय दोनों के भगवान एक ही हैं, सभी में एक ही ईश्वर बसता है और वो ही जन कल्याण का माध्यम बनता है, वो ही लोगों का पालन पोषण जन कल्याण करता है। तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, इस चीज़ का उन्होंने अपने काव्य में संदेश दिया है। तो तुलसीदास जी मध्यकालीन भारत के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने काव्य की रचना करके भारतवर्ष को एक अनुपम उपहार प्रदान किया है। भारतवर्ष के समाज को एक अतुलनीय तोहफा दिया है, जिसके प्रदर्शन के बल पर मानव समाज, भारतीय समाज प्रेरणा ग्रहण करता आया है और आगे भी करता रहेगा। महाकवि हरिओत जी ने कहा भी है कि तुलसीदास जी के काव्य का, उनकी कला का स्पर्श पाकर भारतीय जो मध्यकालीन काव्य है वो और भी ज़्यादा सुशोभित हो गया है। अर्थात उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से काव्य रचना के क्षेत्र में चमत्कार लाया है, क्रांति लाई है। तो ये था महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी का देहांत कब हुआ था। महाकवि तुलसीदास जी का देहांत 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा विषय महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए और हिंदी के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, हिंदी से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों जानकारी के लिए जुड़े रहिए हिंदी A to Z के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।